कि सर आधार कार्ड में सरनेम चेंज करना है। जैसे कि मेरा नाम रमेश कुमार ठाकुर है, जिसे अब रमेश कुमार शर्मा करना है, तो कैसे कर सकते हैं। सर पत्नी के आधार कार्ड में पति वाला सरनेम कैसे ऐड करें। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से संबंधित। देखिए, आप में से सैकड़ों लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर आधार कार्ड में सरनेम चेंज करना है। जैसे कि मेरा नाम रमेश कुमार ठाकुर है, जिसे अब रमेश कुमार शर्मा करना है, तो कैसे कर सकते हैं और इनमें क्या डॉक्यूमेंट लाएंगे। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं सर पत्नी के आधार कार्ड में पति वाला सरनेम कैसे ऐड करें। चलिए इस सवाल का जवाब भी देंगे, साथ में कैसे आप सुधार या चेंज करवा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ये भी एक तरीका हम बताएंगे। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काशी, आप देख रहे हैं के टेक। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की कंटेंट आते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, ये यूडीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। साथ में आप किसी भी ब्राउज़र में सर्च करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। देखिए, इस वेबसाइट के जरिए ही आपकी जो समस्या हैं सभी को हम समाधान बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मैं क्लियर बता देता हूँ कि कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे, जिसमें आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, कैसे आप अपना सरनेम को चेंज करवा सकते हैं या सरनेम को ऐड करवाना है तो ऐड करवा सकते हैं। ये सभी चीज़ आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ को चेंज करवाने के लिए या करेक्शन करवाने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट यूडीआई के द्वारा मांग की जाती हैं उनका एक सूची जो होता है यानी कि लिस्ट जारी कर दिया गया है। अगर आपको नहीं पता है कैसे वो सूची में देखा जाता है, कौन सी डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, वही सारी चीज़ आपको हम समझाएंगे। आपको जो भी सवाल है उस सवाल के भी हम जवाब देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसे आप इस पर पढ़ेंगे तो ऊपर में दिया है 4th नंबर पे लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट। इसका मतलब क्या होता है कि आधार कार्ड बनाने के लिए या अपडेट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट यूडीआई की तरफ से मांग की जाती हैं उनका एक लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको करना क्या है, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होते हैं पीडीएफ में। इसे क्या करना है, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डिस्प्ले शो करेंगे। तो आपको करना क्या है, किसी पीडीएफ ड्राइवर द्वारा इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डिस्प्ले शो करेंगे। आपको ऊपर में बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर में अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें दिया है कि 0 से जो 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके आधार कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं, ये सभी जानकारी दिया हुआ है। उसके बारे में मैंने पिछले ही वीडियो में डिटेल में बात की है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो का लिंक भी हम आपको पिन कर देंगे, यहाँ शो करते हुए दिख जाएंगे आई बटन पर, तो वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ दिया है कि 5 years ago। इसका मतलब क्या होता है कि जिनका उम्र 5 वर्ष प्लस हो गया है वो अगर अपने बच्चे के आधार कार्ड में किसी प्रकार की करेक्शन करवाना चाहते हैं, चाहे सरनेम हो या नेम हो या डेट ऑफ बर्थ हो, तो कैसे करवा सकते हैं, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ते हैं, सभी चीज़ यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको नाम में करेक्शन करवाना है तो आपको देखने को मिलेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जो डॉक्यूमेंट का नाम है सभी चीज़ में दिया है। जिसमें आपको यस का टिक लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, जिसमें क्रॉस का टिक लगा है वो इनवैलिड हैं। उसके बाद आपको देखने को पीओए यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं, सभी चीज़ देखने को मिल जाएंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको थोड़ा जूमिंग करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे आधार नंबर होल्डर ऑफ एनी एजेज। इसका मतलब क्या होता है कि आधार कार्ड की जो भी धारक हैं यह डॉक्यूमेंट को यूज करके अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की करेक्शन करवा सकते हैं। जैसे कि आपका अगर मान लीजिए कि नाम में कोई प्रकार की मिस्टेक है, जैसे आपको मान लीजिए आपको सरनेम ऐड करवाना है, मान लीजिए आपका नाम रमेश कुमार है जिसे आप रमेश कुमार शर्मा या रमेश कुमार झा या रमेश कुमार प्रजापति करना है, तो कैसे करवा सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को करेक्शन करवाने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो चलिए आपको हम डॉक्यूमेंट के बारे में तो बताएंगे, उससे पहले आपकी जो सवाल है उस सवाल को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। पहला है कि सर आधार कार्ड में सरनेम चेंज कैसे करें। देखिए, सरनेम चेंज होता है ये 100% मैं लिख कर देता हूँ, होता ही है, लेकिन आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो बिना डॉक्यूमेंट के कोई भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि पहले से अभी के जो नियम हैं वो चेंज कर दिए गए हैं।
तो किसी भी चीज़ को करेक्शन करवाने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट नहीं है तो कौन सी डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं ये भी हम बात करने वाले हैं। दूसरा सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं कि सर पत्नी के आधार कार्ड में पति वाला सरनेम कैसे ऐड करें। पहला बात तो आपको याद रखना कि अगर आपके पत्नी पढ़े लिखे हैं तो उनके आधार कार्ड से किसी भी प्रकार की करेक्शन ना करें, नहीं तो आपको भविष्य में दिक्कत होने वाले हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पत्नी कोई वैकेंसी फॉर्म भरना चाहते हैं तो वैकेंसी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उनका आधार कार्ड में नेम और उनके सर्टिफिकेट का नेम अगर नेम दोनों सेम नहीं होगा तो मिसमैच हो जाएंगे, जिससे आपका कोई भी सर्टिफिकेट काम नहीं करने वाले हैं। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। अगर फिर भी अगर चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी उनका सरनेम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए उनके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट है जिसे आपको बनवाना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट आप बनवा लेते हैं तो कहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट बनाने की तरीका आपको, पहला तरीका है ऑफलाइन से भी बनवा सकते हैं, दूसरा तरीका है ऑनलाइन से भी बनवा सकते हैं, जिसका नाम है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिनका हिंदी नाम है निवास प्रमाण पत्र। देखिए हर स्टेट में एक मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है। आप किसी भी जो आपके नज़दीकी में जो भी ब्लॉक हैं वहाँ से आप बनवा सकते हैं, या आपके अनुमंडल हैं वहाँ से बनवा सकते हैं, जिसे तहसील बोलते हैं। अगर आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट से भी बनवा सकते हैं। हर स्टेट में बनता है, ये नहीं कि बिहार एटा में बनता है, सभी स्टेट में ये बनता है। आप कहीं भी अपने ब्लॉक में जाकर बनवा सकते हैं। अब बनवाने के बाद अपने सरनेम को चेंज या सुधार करवा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे दिक्कतें ये आ रही हैं कि बहुत सारे आदमी के एक ही कमेंट हमको देखने को मिल रहा है कि सर आधार कार्ड से जब भी हम बनवाते हैं तो आधार कार्ड की OTP से हम वेरीफाई करवाते हैं तो फिर वही नाम आ जाता है। इसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं? 100% सोल्यूशन है। आप ऑफलाइन में जाके ब्लॉक से बनवा सकते हैं। अब आते हैं बहुत सारे जो मन में और भी डाउट हैं उस सारे क्लियर करेंगे। अब सरनेम के से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट वैलिड हैं वो बता देता हूं। मान लीजिए कि अगर आपके आधार कार्ड में सरनेम गलत हैं, बाकी सभी डॉक्यूमेंट में सरनेम सही हैं, तो कैसे चेंज करवा सकते हैं। काफ़ी लोगों को देखने के ये मिल रहा है कि 10th का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं ले पा रहे हैं। देखिए आप जिस भी आधार सेंटर पे हैं उन्हें बताइए कि सर UDI की तरफ से कहा गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी हमारे पास सर्टिफिकेट हैं वो सभी वैलिड होता है, आप इन पे काम कर दीजिए। अगर काम नहीं करता है तो UDI के जो 1947 जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे आप फ़ोन करके कंप्लेन कर सकते हैं। आप जिस सेंटर पे हैं उस सेंटर का एक कोड होता है BC कोड, उस कोड को आपको पता करना है, उस कोड को जरिए आपको कंप्लेन कर देना है, उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। दूसरे बात कि आप जैसे ही इस लिस्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस लिस्ट में दिया है, पहला दिया है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सरनेम चेंज करवाना है, जैसे कि आपका नाम राधा कुमारी है, ठीक है। अगर आपको करना है राधा शर्मा तो राधा शर्मा करवा सकते हैं। इनके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट जो हमने बताए हैं वो बनवा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाकर अपने आधार कार्ड में सरनेम को चेंज करवा सकते हैं। और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट हैं जो भी आप एजुकेशनल, जैसे कि आप यहाँ डॉक्यूमेंट को देखने को मिल जाएंगे, ये जिसमें भी यस का टिक लगा है सभी डॉक्यूमेंट जो हैं नाम करेक्शन के लिए वैलिड हैं, चाहे आपको सरनेम चेंज करवाना हो या मिडिल नेम चेंज करवाना हो। अब बहुत सारे आदमी की बात यार है कि नेम सीक्वेंस चेंज कैसे करें। देखिए मैंने पिछले वीडियो में उन पे बात की है पूरी डिटेल में, और भी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो उससे भी नेक्स्ट लेवल का हम उसमें बात करने वाले हैं, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ समझाने वाले हैं। देखिए ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी ये कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑफलाइन के माध्यम से ही होता है। तो ये बात आपको माइंड में डिक्लेयर रहना चाहिए कि ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव है जो आपको हम समझा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पहला दिया है कि इंडियन पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट में आपका नाम सही है, गलती से आपका जो आधार कार्ड है उसमें एरर के माध्यम से आ गया है तो उसे भी आप सुधार करवा सकते हैं, चाहे आपका सरनेम क्यों ना हो। अगर आपको सरनेम नहीं है आधार कार्ड में, बाकी सभी डॉक्यूमेंट में सरनेम है, तो इस डॉक्यूमेंट के जरिए भी आप अपने आधार कार्ड में सरनेम को ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिले वोटर ID कार्ड, ई वोटर ID कार्ड। देखिए वोटर ID कार्ड, ई वोटर ID कार्ड बनाना बहुत आसान है। आपके गाँव में जो सरकारी स्कूल होता है उस स्कूल में एक BLO होता है जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर। उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको ये समस्या बताना है, आपको उनसे आपको क्या करना है तो बनवा लेना है, आवेदन करवाना है। आवेदन करवाने के बाद 10 से 15 दिन में आपका वोटर ID कार्ड बन जाते हैं। उसका आप डाउनलोड करके भी अपने वोटर ID कार्ड से अपने नाम में सरनेम को ऐड करवा सकते हैं, या चेंज करवाना चाहते हैं तो चेंज भी करवा सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट का आपको नाम देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ से सभी चीज़ डॉक्यूमेंट जैसे पढ़ेंगे तो सभी चीज़ में यस लगा हुआ है। जैसे कि देखिए ST
SC OBC सर्टिफिकेट हुआ, मार्कशीट हुआ, पासबुक विथ फोटोग्राफ, यानी कि अगर आपके बैंक पासबुक हैं जैसे SBI है या पंजाब नेशनल बैंक हुआ, जैसे कोई भी ऐसा बैंक जो सरकारी है, उस बैंक का अगर आपके पास पासबुक है उसमें आपका नाम सही है, आधार कार्ड में किसी टाइपिंग एरर के कारण या ट्रांसलेट एरर के कारण से गलत हो गया है तो उसे भी आप सुधार करवा सकते हैं। ये भी डॉक्यूमेंट वैलिड हैं। मान लीजिए आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट हैं, आपने कोर्ट मैरिज के हैं और उसमें नाम आपका सही है और गलती हो गया है आपके आधार कार्ड में किसी टाइपिंग एरर के कारण से, तो उसे भी आप करेक्शन करवा सकते हैं, चाहे सरनेम हो या आपका फुल नेम हो या कोई भी प्रकार की। अगर आपका फुल नेम चेंज करवाना है तो उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही डिटेल में बात की है, उन्हें भी आप चाहे तो देख सकते हैं। बहुत सारे चीज़ इसमें दिया है। सेकंड नंबर पर दिया है POA यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट वैलिड है, सभी चीज़ यहाँ दिया हुआ है। प्रूफ ऑफ POR यानी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए क्या डॉक्यूमेंट वैलिड है, यहाँ दिया हुआ है। उसका बाद दिया है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बारे में हम बहुत नेक्स्ट लेवल की वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ आपको बताएंगे कि जिनका पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो कैसे अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कैसे अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं, कैसे सुधार करवा सकते हैं, सभी चीज़ के उस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर रखिए, बहुत जल्द उस वीडियो को हम अपलोड करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें, और सारी चीज़ें, तो वीडियो थोड़ा हल्का लंबा हो रहे हैं। इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारी चीज़ समझाने की कोशिश की हैं, और भी बहुत सारी जानकारी अगर छूट गए हैं जहां आप समझ नहीं पाए हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, हम बताने की कोशिश करेंगे। अभी सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट को वर्क कर रहे हैं वो हैं 100% काम करने वाले निवास प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट। इससे 100% आपका सरनेम चेंज हो सकता है, सरनेम ऐड करवाना है तो ऐड करवा सकते हैं, या सरनेम दूसरा लगवाना है तो लगवा सकते हैं। यही रही एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी? जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।